ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 7 दिन का जो कोर्स आरंभ हुआ है उसका आज 6ठा दिन है और आज हम जानेंगे कल्प वृक्ष के बारे में। कल्प वृक्ष के लिए हम जानते हैं कि एक बार सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हमें एक ऐसा वृक्ष ला के दो जिसके नीचे बैठने से सर्वमान कामनाएं सिद्ध हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो वो जो कल्प वृक्ष का जो गायन है वो किस तरह से, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जंगल से जा रहा था। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी के कारण उनका मन हुआ कहीं वृक्ष मिल जाए और वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ लिया जाए। वो व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है और वहाँ पर अपने मन ही मन सोचता है कि बहुत प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो पानी का घड़ा उनके पास आ जाता है। फिर उनके मन में संकल्प आता है कि भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा, तो भोजन आ जाता है। फिर उनके मन में संकल्प आता है कि आराम कर लिया जाए तो एक बहुत अच्छी खटिया आ जाती है। और फिर संकल्प आता है कि इस जंगल में हिंसक प्राणी कहीं आकर के मुझे खा ना जाए, तो शेर आ जाता है और खा जाता है। जैसा व्यक्ति अच्छा सोचता है तो अच्छी सिद्धि हो जाती है। तो कल्प वृक्ष के नीचे जब हम बैठते हैं तो हमारा कल्प वृक्ष अर्थात संगम युग, जहाँ पर परमात्मा शिव निराकार अपने द्वारा चुने हुए बच्चों का निर्माण करते हैं और वहाँ पर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। आज इस कल्प वृक्ष के माध्यम से हम जानेंगे कि ये तपस्वी आत्माएं जो बैठी हैं, इनके द्वारा शिव बाबा सत्य धर्म की स्थापना करता है। धर्म क्या है? धर्म अर्थात धारणा। हर मनुष्य आत्मा कर्म करती है, कर्म के बिना रह नहीं सकती। और जो कोई आत्मा कर्म करती है, अगर वो धर्म के बिगाड़ करती है तो वो कर्म अच्छे नहीं माने जाते। तो धर्म में रह करके कर्म करना अच्छा कहलाता है। तो जिस धर्म की आज हम बात करने जा रहे हैं, परमात्मा शिव आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है, जिसको हम सतयुग कहते हैं। सतयुग अर्थात जहाँ पर परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम से जो आत्माएं परमात्मा के द्वारा चुनी हुई हैं, जिन आत्माओं ने अपना शुद्धिकरण कर लिया था, वो आत्माएं सतयुग में जन्म लेती हैं, जिसमें पहला जन्म होता है श्री कृष्ण जी का। श्री कृष्ण जी का बाल्यावस्था यहाँ पर दिखाते हैं। बाल्यावस्था के बाद वो जब युवा अवस्था होती है तो उसका स्वयंवर होता है और स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण का रूप धारण हो जाता है। और जब बचपन वृद्ध अवस्था में जाते हैं तो विष्णु चतुर्भुज का स्वरूप हो जाता है। ये सतयुग दिखाया गया है। तना जो वृक्ष है उसका तना है, मूल में तपस्या दिखाई गई है। जो तना है वहाँ पर सतयुग धर्म का स्थापन होता है। सत्य बातों का संग, सत्य है जहाँ पर, असत्य का नाम नहीं। यहाँ पर एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है, अधर्म नहीं होता है। यहाँ पर राजनीतिक सत्ता, धार्मिक सत्ता एक के हाथ में होती है। धन धान्य होते हैं, सुख संपत्ति से संपन्न होता है। इसको सतयुग कहते हैं। यहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, सूर्यवंशी यहाँ पर होते हैं। इसके बाद जब त्रेता युग आता है, 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग में रामचंद्र जी का राज्य चलता है, जिसके साथ चंद्र लगता है, चंद्रवंशी कहलाते हैं रामचंद्र जी। रामचंद्र जी का और सीता जी का यहाँ पर राज्य चलता है। यहाँ पर 2 कला कम हो जाती हैं, तो व्यक्ति यहाँ पर जो आत्माएं हैं अपने आप को सुख संपत्ति, दोनों ही सतयुग और त्रेता, दोनों ही धर्म, दोनों ही युग बहुत अच्छे और सुख संपन्न होते हैं।
यहाँ पर जब 1250 वर्ष का ये युग है, तो पहले युग में वाली आत्माएं जब त्रेता युग में आती हैं तो यहाँ पर आत्माओं की संख्या बढ़ जाती है। सतयुग के अंदर 8 जन्म होते हैं और 9 लाख जनसंख्या होती है। जब त्रेता युग में आते हैं, जो गायन है 33 करोड़ देवी देवताओं का, तो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का राज्य चलता है। सुख शांति संपन्न समर्थ होते हैं यहाँ पर। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग आरंभ होता है। जो देवी देवताएं थे वो माम मार्ग में चले जाते हैं, अर्थात अपने को देवता भूल करके देहभान में आ जाते हैं। देहभान अर्थात बॉडी कॉन्शियस, शरीर का भान समझने लग जाते हैं। यहाँ पर आकर के द्वापर युग में भक्ति आरंभ होती है और यहाँ से अनेक धर्मों का जन्म होता है। जब द्वापर युग आता है तो सबसे पहले पश्चिम में इस्लाम धर्म स्थापन होता है 2500 वर्ष पहले। इस्लाम धर्म का नियम है कि इस्लाम अर्थात शांति। इस्लाम धर्म में नियम और मर्यादाएं बहुत अच्छी बनाई गई। इस्लाम धर्म जब स्थापन हुआ तो इसका भी जो धर्म था वो मर्यादाओं से परिपूर्ण था। जब जैसे जैसे इस्लाम धर्म की आयु बढ़ती चली गई, यह भी आज हम देखते हैं कि इसके अंदर भी त्रुटियाँ आ गई हैं, बुराइयाँ आ गई हैं। इस्लाम धर्म की आत्माएं भी अपने धर्म पर कायम नहीं रही हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में आ गई। द्वापर युग में ही फिर बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना होती है। महात्मा बुद्ध जी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, मूल दया ही ईश्वर है। इन्होंने सबको ये संदेश दिया कि सब पर रहम करो, दया करो। बौद्ध धर्म जब स्थापन हुआ तो बहुत अच्छा धर्म रहा। इसकी भी मान्यताएं थी तो वो सोने के जैसी थी। जैसे जैसे धर्म आगे बढ़ता चला गया तो इस धर्म में भी कमजोरियां आई, त्रुटियां आई, गलतियां होनी शुरू हो गई। बौद्ध धर्म की आत्माएं भी 2 धर्मों में, हीन और महायान में बट गया। इसके बाद जो धर्म आता है क्रिश्चियन धर्म, क्राइस्ट जी आते हैं और क्राइस्ट जी जब देखते हैं संसार की हालत बहुत नाजुक हो गई है, तो क्राइस्ट जी के द्वारा भी क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है। इन्होंने कहा गॉड इज लाइट, गॉड प्रकाश है। इन्होंने सत्य पर आधारित प्रवचन किए और क्राइस्ट जी जब तक रहे तो क्राइस्ट जी का बहुत अच्छा धर्म चला। ये धर्म भी जब आगे बढ़ा तो इसकी भी अवस्थाएं बदलती चली गई। आज ये भी धर्म अपने नियमों पर नहीं है। आप देख पा रहे हैं इस चित्र के माध्यम से कि जब पहला सोने जैसी बातें या चांदी जैसी, तांबे जैसी, तो काला तना दिखाया गया है, इसका टाल टालियाँ दिखाई गई हैं। तो इसका अर्थ है काले रंग का कि इस धर्म में भी पापाचार, दुराचार, अनाचार और झूठ बोलना, दूसरे को ठगना आरंभ हुआ। साथ में ही 1500 वर्ष पहले शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य ने देखा कि ऋषि मुनि अपने आप को विलासिता में चले गए हैं, कोई भी धर्म अपने पे नहीं है। ऋषि मुनियों ने भी जो धर्म स्थापन किए थे वो भी अपने धर्म पर नहीं रहे। तो ऋषि मुनि के साथ साथ शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म स्थापन किया। संन्यास धर्म जब स्थापन हुआ तो कुछ दिन तक यही भी अपने धर्म पे रहे। संन्यास धर्म की अपनी विशेषता रही। संन्यास धर्म में भी सोने जैसा, चांदी जैसा और तांबे जैसा अवस्थाएं रही। जब ये भी संन्यास धर्म में भी जब कमियाँ आई, त्रुटियाँ आई, तो ये भी काला हो गया, अर्थात इसके संन्यास धर्म में भी कमियाँ आ गई। फिर आते हैं गुरु नानक जी। 500 वर्ष पहले गुरु नानक जी ने भी सिख धर्म स्थापन किया और उन्होंने बताया
कि परमात्मा एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, उन्होंने परमात्मा की कि परमात्मा निराकार है, उसकी को आप याद करो। तो ये गुरु नानक ने जो धर्म स्थापन किया, ये धर्म भी शुरुआत में बहुत अच्छा था, धीरे धीरे से धर्म के अंदर भी अनेक त्रुटियां और कमियां आती चली गई, अवस्थाएं बदलती चली गई। आज सिख धर्म की आत्माएं भी अपने धर्म के अनुसार कार्य नहीं कर रही। आज हम संसार में देख रहे हैं अनेक धर्म हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक सम्मेलन हो रहे हैं, शांति समाज, अनेक धर्म होने के बाद भी इस संसार की हालत बहुत दयनीय और दुखी हो रही है। सब लोग परेशान हो रहे हैं। ये अनेक धर्म होने के बाद भी इस संसार में शांति कहीं दिखाई नहीं देती है। इस अंतिम समय पर, ये सृष्टि अंतिम समय पर चल रही है। आज आप देख भी रहे हो संसार में 2 साल से तो महामारी के रूप में बीमारियां आ रही हैं, भूकंप, बाढ़ आ रही है, कितने लोग जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने अस्तित्व में नहीं है, सभी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। तो इसमें दिखाया गया है कि परमात्मा शिव निराकार ब्रह्मा के तन में आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है, सब आपस में देख रहे हैं कि प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटीज भी आ रही हैं, भूकंप द्वारा, बाढ़ द्वारा विनाश हो रहा है, आपस में देश लड़ रहे हैं, बम आदि फेंक रहे हैं, तैयारियां हो रही हैं, कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे समय पर सभी आत्माएं ज्योति रूप धारण करके परम धाम में चली जाती हैं। ऐसे समय पर परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप, जैसे हम देखते हैं कि अनाज होता है गेहूं का, तो गेहूं का जो अनाज होता है तो उसमें से अच्छा अनाज लिया जाता है खाने के लिए, आगे बोने के लिए। तो परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप इस संसार से आत्माओं को चुनते हैं और उनके द्वारा नई सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। वो उनको विजय माला के रूप में दिखाया गया है। जो आत्माएं अपना शुद्धिकरण कर लेती हैं, पवित्र रहती हैं, वो आत्माएं सतयुग के लायक बन जाती हैं। तो परमात्मा शिव विजयंती माला के रूप में सबको तैयार कर रहे हैं और सत्य धर्म की स्थापना हो रही है। तो इस चित्र में हमने देखा कि कल्प वृक्ष 5000 वर्ष की अवधि का है। इसमें सभी युगों की आयु जो है, अवधि जो है, वो 1250 वर्ष की है। तो ये 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष है और हम इस सृष्टि पर सतयुग में सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त बनते हैं। जो आत्माएं अपना शुद्धिकरण कर लेते हैं, जो परमात्मा की याद में रहती है, जो बॉडी कॉन्शियस को भूल करके स्वयं को आत्मा निश्चय करके भगवान की याद में रहती है, वही आत्माएं परम धाम में अर्थात परम धाम से फिर सतयुग में आती है। ओम शांति, ओम शांति।